हेलो जी, नमस्कार एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। एक्चुअली घर पे बहुत लोगों का आना जाना है और थोड़ा सा इन लॉज के यहाँ पे भी थोड़ी सी ऐसे हो गया है कि हाँ, मेरे फादर इन लॉ के भी फादर थोड़ा सा बीमार हो गए थे, तो उसमें बिजी हो गए। एंड देन अब आए हैं रूटीन पे, तो थोड़ा सोचा कि थोड़ा आपके साथ अपना जो डेली रूटीन है शेयर करूँ। इसमें कुछ आपको अच्छी अच्छी हैबिट्स का भी अंदाज़ा लगेगा, पता लगेंगी, और आप अगर चाहें तो उनको शामिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में और मोटिवेट भी हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम मॉर्निंग वॉक पे निकल गए थे, और जब लौट के आए तो मेरा खाना थोड़ा जल्दी होता है, क्योंकि मैंने अब जो शेड्यूल अपना बनाया है उसके लिए मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए भी टाइम देना है, एंड देन इसको यानी योगा या एक्सरसाइज के लिए भी टाइम देना है। तो सबसे बेस्ट मुझे लगा है जो वो लगा है कि हाँ, आदित्य को स्कूल भेजा, देन उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल गई। आई, मैंने अपना ब्रेकफास्ट या लंच बनाया, साथ के साथ दोनों बनाकर रख देती हूँ। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज के लिए चली जाती हूँ, यानी घर पर ही करती हूँ। तो इससे होता क्या है कि एक टाइम भी मिल जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में एकदम से अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चीज़ें स्किप करें। आप उनको अपनी टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं, शेड्यूल में रख सकते हैं। तो मेरा अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 के बाद ही एक्सरसाइज या योगा रूटीन होता है, जिससे कि मैं घर की कामों के लिए परेशान भी नहीं होती हूँ और अपने आप टाइम भी निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बढ़िया देसी सी कड़ी, और कड़ी अगर सर्दियों में ये वाली आप खाएं तो बहुत अच्छी लगेगी। बैगन का तड़का मारा है इसमें, मेथी और हींग वगैरह का। उसके बाद बैगन डाल दिया, देन कड़ी डाल दी। मट्ठा मेरा कभी कभी मैं घर से मंगा लेती हूँ, कोई आता है तो, या फिर डेयरी वालों के यहाँ पे भी मिल जाता है तो वहाँ से ले लेती हूँ। तो ये बिल्कुल प्योर मट्ठा होता है जिसकी कड़ी अच्छी लगती है। और सर्दियों में अगर ये वाली कड़ी बनाए तो बहुत अच्छी लगेगी। आपने बैगन छौंका, कड़ी मट्ठा डाला, एंड देन हरे धनिए की चटनी उसमें डाल देना। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे। जब तक मेरी कड़ी पक रही है, और मैंने ब्रेकफास्ट के लिए सूजी भी घोल के रख दी है, मुझे आज अप्पे उत्पम टाइप के बनाने हैं। तो जब तक वो हो रहा था, यानी सेट मेरा डो सूजी, जब तक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, एंड देन हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर दी। मैं ब्रेकफास्ट बहुत हल्का ले रही हूँ इस टाइम पे, तो मैं ऐसे करती हूँ कि अपने योगा रूटीन के बाद ही एक्सरसाइज मतलब करती हूँ, और एक्सरसाइज करने के बाद ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मैंने हस्बैंड के लिए बना दिया है, क्योंकि अगर वो रहेंगे ऐसे तो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग उनका टाइम नहीं चल पाता है, तो मुझे उनके टाइम के अकॉर्डिंग भी कई चीज़ें सेट करनी होती हैं। मैंने अपने यहाँ पर एक इस तरह की मटकी भर के रख ली है, और जिससे कि मैं हर 1 घंटे में पानी पी पाती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है और अब मुझे कम करना है। तो मैं उस रूटीन से ही काम कर रही हूँ, और मेरा थोड़ा सा वेट कम हुआ है। बट हाँ, अभी मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती जब तक मेरा खुद का कम नहीं हो जाता। एंड जैसे ही हो जाएगा मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि कैसे हो रहा है। अब देखिए, कड़ी पक गई है, तो इसमें हरे धनिया मिर्च की सिंपल सी चटनी डालनी है। और ये वाली हरी धनी मिर्च की कड़ी ना बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाकर और इन्जॉय करें, बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम तक अच्छी थोड़ी थोड़ी धूप आ जाती है, तो हस्बैंड अपने काम में लग जाते हैं, यानी पेड़ पौधों में। पानी डालने का रूटीन है ना उन्हीं का है, ड्यूटी भी उन्हीं की है। सो मैंने ना यहाँ पर उनको फिक्स है, मैं बहुत कम डालती हूँ, वही डालते हैं, साथ में मैं भी लगी रहती हूँ। अब मेरा टाइम हो गया था अपने योगा का, तो यहाँ पर सामने थोड़े बहुत टीवी चला लेती हूँ, जिससे कि मैं टीवी भी देख सकूँ और अपना योगा एंजॉय करती हूँ। इसमें मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ी सी सेट करनी है, यानी दूर हो जाए, और काफ़ी हद तक हो भी गई है। मैंने गद्दे चेंज किए तब से, और एक्सरसाइज से भी काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं।
सो देखिए मैंने अप्रॉक्स 45 मिनट्स का वहाँ पर योगा किया, खाना लंच मेरा बन गया था, ब्रेकफास्ट बन गया था। तो सोचा थोड़े से किचन को भी सेट कर देते हैं। और मेरा हमेशा का रूटीन होता है, अगर मैं पूरे दिन किसी और काम में बिज़ी ना हूँ तो मैं घर का एक कॉर्नर ज़रूर से क्लीन करती हूँ। तो आज थोड़ा सा ये हो गया था ख़राब। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी किचन के 2-3 कैबिनेट्स मुझे क्लीन करने थे, तो मैंने आज कर लिए। इस तरह की प्लेट्स होती है ना, इसको मैंने लिया था। और ये ग्रीन नाइफ दिखी ना जो, वो काफ़ी टाइम से मिल ही नहीं रही थी। और अगर क्लीनिंग ना करें तो कई चीज़ें इसी तरह से गुम हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने सारे कटलरी को निकाला और यहाँ पर कैबिनेट क्लीन किया। कटलरी आपको हार्डवेयर शॉप पे, हार्डवेयर नहीं जो बर्तन, हाँ हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगी इस तरह से स्टैंड, जहाँ पर किचन का सामान मिलता है, या हार्डवेयर का जो ये फर्नीचर वगैरह का सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने इस तरह से कटलरी को अच्छे से क्लीन करके और सभी चीज़ों को सेट कर दिया। और इस तरह से अपनी कटलरी को रखना ऑर्गेनाइज वे में बहुत अच्छे से यूज़ होती हैं और क्लटर नहीं दिखता है, तो बढ़िया मज़ा भी आता है काम करने में। जितना भी ऐसे सामान था जो यूज़ नहीं हो रहा था उसको मैंने अब रिमूव कर दिया है। और जब भी क्लीनिंग इस तरह से होती है तो कई सामान हट भी जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा धीरे धीरे किचन में, घर में सामान होता ही जाता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से लगा दिया। अब कर ही रही थी, फैल रहा था, तो सोचा ये वाला बाउल वाला एरिया भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी मसालादानी होता है, जस्ट ऊपर गैस रहता है। तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि हाँ चीज़ें फैल जाती हैं, मसाले फैल जाते हैं, कभी कभी जीरे निकल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गिर जाता है, जिससे कि अगर टाइम से क्लीन ना किया जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। और अपने आप में लगता है ये कब टाइम आएगा और कब इसको क्लीन करेंगे, कब टाइम मिलेगा। तो वही मेरे साथ भी होता है। तो मैंने जल्दी से फटाफट से ये दोनों कैबिनेट्स भी क्लीन कर दी। और ये DIY क्लीनर मैं अपने किचन में हमेशा रखती हूँ। और आप लोग पूछते हैं कहाँ रखती हूँ, तो ये मैंने गैस के जस्ट ऊपर एक कैबिनेट है जहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा सामान रखता है, तो वहीं पर मैं रख देती हूँ, जिससे कि मेरा हैंडी रहे और जब भी मुझे गैस क्लीन करनी, कैबिनेट क्लीन करनी, तो वो मैं ले सकूँ। रख डाल दिया है एंड देन मेरी किचन थोड़ी सी क्लीन हो गई है। अब थोड़ा सा ऐसे स्नैक टाइम भी आ गया था, तो सोचा एक रेसिपी भी शेयर करूँ। जब कभी भी हम लोग राजमा या छोले बॉईल करके रख लेते हैं, तो इस तरह से हम लोग उसकी टिक्की बना सकते हैं। हेल्दी भी होती है, वेट लॉस के लिए कह सकते हैं कि हाँ ऐसे ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं होती हैं जिससे कि हमें हैवी फील हो। और हम वेट लॉस में अच्छे से सारी सब्जियां मिलाकर इसको खा सकते हैं। तो गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, जितना भी सब्जी है ना आपके पास उतनी मिला लीजिए। हरा धनिया ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है। सारे मसाले, चाट मसाला, धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो वगैरह डाल दो। थोड़ा सा बेसन डाल दो बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि और कुछ डालेंगे, मैदा वगैरह डालेंगे और कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। बेसन सबसे बढ़िया होता है। इस तरह से टिक्की बना लीजिए। एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर में फ्राई कर लीजिए। मेरे पास नहीं है तो मैंने थोड़ा सा तेल या घी डाल के इस तरह से तवे पर ही फ्राई कर लीजिए और बहुत अच्छी छोले या राजमा की टिक्की बन जाती हैं। दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं और एक एक करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बना दी। और इसको किसी भी चटनी के साथ एंजॉय करें, बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए आज का यही था वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।